सभी भाइयों का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग बंदर और मगरमच्छ की कहानी को पढ़ेंगे, जिसको हमने पंचतंत्र से लिया है। पंचतंत्र से लिया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो यह पंचतंत्र से हमने लिया है, पंचतंत्र से इसको लिया है। आइए हम लोग देखते हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर, नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। जामुन के पेड़ पर क्या रहता था? बंदर रहता था। ठीक है, बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन के फल लगे हुए थे। मीठे मीठे फल, जामुन के फल लगे हुए थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। एक दिन एक मगरमच्छ खाना को तलाशते हुए उस जामुन के पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो? तो उसने यहाँ आने की, पेड़ के पास आने की वजह बताई कि वह भूखा है, इसलिए वह यहाँ आया, ऐसा उसने बताया होगा। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन के फल जामुन के पेड़ में लगे हुए हैं, और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। बंदर ने उस जामुन के फल को मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। बंदर की मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन का फल देता रहता था। वह बंदर जो था, वह मगरमच्छ अपने मित्र को खाने के लिए रोज जामुन का फल देता रहता था। रोज क्या देता रहता था? जामुन का फल देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। एक दिन उस मगरमच्छ ने उस जामुन के फल को अपनी पत्नी को, उस जामुन के फल को उस मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को खिलाया। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उस मगरमच्छ की पत्नी उस स्वादिष्ट जामुन को खाने के बाद उसने यह सोचा कि ऐसे फल, इस प्रकार के स्वादिष्ट फल खाने वाले का दिल जो है वह कितना मीठा होगा, वह बहुत मीठा होगा। ऐसा वह मगरमच्छ की औरत बोल रही है। उसने अपने पति से कहा, मगरमच्छाइन ने अपने मगरमच्छ से पति से कहा, उसे उस बंदर का दिल चाहिए। अब वह मगरमच्छ से, अपने स्वामी से, अपने पति से कह रही है, मुझे बंदर का दिल चाहिए। क्या चाहिए? दिल चाहिए। और वो इसी जिद पर अड़ गई कि हमें बंदर का दिल ही चाहिए। उसने बीमारी का बहाना बनाया। मगरमच्छाइन ने बीमारी का बहाना बनाते हुए कहा कि हमें मगरमच्छ का दिल ले आइए, तभी मैं सही होंगी, तभी मुझको आराम मिलेगा, तभी मैं जी पाऊंगी। बंदर का कलेजा मुझको ले आओ, जिससे मैं जी पाऊंगी। तो इस प्रकार से वह मगरमच्छ से कहती है। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली। पत्नी की जिद थी, उसे बंदर का कलेजा ले जाइए। कलेजा चाहिए मगरमच्छ को बंदर का कलेजा चाहिए। तो मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर से उस मगरमच्छ ने कहा कि बंदर भाई मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने सोचा कि भला नदी में मैं कैसे जाऊंगा, भला मैं इस नदी में अपनी भाभी के पास मैं कैसे जाऊंगा, किस प्रकार से जाऊंगा।
मगरमच्छ ने उपाय बताया, सुझाया कि तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर भाई मित्र, तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ ताकि सुरक्षित हमारे घर पहुंच सको, ताकि तुम हमारे घर सुरक्षित पहुंच सको। मैं आपको अपने घर तुम्हारी भाभी के पास पहुंचा दूंगा। ऐसा वह मगरमच्छ कह रहा है कि तुम हमारे पीठ पर बैठ जाओगे तो हम तुम्हें बहुत ही आराम से पहुंचा देंगे। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा किया। बंदर जो था अपने मित्र मगरमच्छ की बात पर भरोसा किया। पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। पेड़ से बंदर जो था वह नदी में कूदा। कहाँ पर कूदा? नदी पर कूदा। और उसकी पीठ, उसकी पीठ मगरमच्छ की पीठ पर वह सवार हो गया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुँचे, जब वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुँचे, तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं होगी। अब बंदर मित्र को सही बात बता ही दी जाए। उसने यह सारा भेद खोल दिया कि हमारी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, बंदर का कलेजा मंगाई हुई है। ऐसा उसने बताया बंदर मित्र को। तो बंदर को उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है, तो बंदर का दिल टूट गया। ऐसा उसने जब सुना कि बंदर का कलेजा हमारी भाभी ने मंगाया है, तो बंदर का जो दिल था वह टूट गया। बहुत उसको गुस्सा आया, धक्का लगा, लेकिन बंदर ने अपना धैर्य नहीं खोया। अब बंदर अपना दिमाग लगाने लगा। बंदर इत्तेफाक से बोला, एकाएक तुरंत बोला, ओह मेरे मित्र मगरमच्छ, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे भाई मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। क्योंकि मैं तो अपना कलेजा जामुन के उस पेड़ पर ही संभाल करके रख दिया हूँ। मैं अपना कलेजा उस जामुन के पेड़ पर ही संभाल कर रख दिया हूँ। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे तक ले चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। जल्दी से अब मुझे आप नदी के किनारे ले चलो, जिससे मैं अपना दिल वहाँ से ले आऊँ और अपनी भाभी को उपहार स्वरूप उन्हें दे करके खुश करूं। ऐसा बंदर मगरमच्छ से कहता है कि जल्दी करो, वहाँ ले चलो उस जामुन के पेड़ के पास, और वहाँ से मैं अपने कलेजे को ले आकर के भाभी को दूं, उपहार में दूं और उन्हें खुश करूं, ऐसा मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे ले कर आया, मगरमच्छ जो था वो बहुत ही मूर्ख था। वह जैसे ही बंदर को किनारे ले आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई। बंदर ने मगरमच्छ के पीठ से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई। क्रोध में भरकर बोला बंदर, क्रोध में आकर के बंदर बोला, अरे मूर्ख मित्र मगरमच्छ, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? क्या कोई कलेजा के बिना भी जिंदा रह सकता है? जा, आज तेरी मेरी दोस्ती यहीं पर समाप्त होती है। तू कपटी है, यहीं से हमारी और तुम्हारी दोस्ती समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में हम लोगों को धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने धैर्य को रख कर के काम निकालना चाहिए। ऐसा पंचतंत्र में लिखा है कि मुसीबत के समय भी हम लोगों को, आप सबको धैर्य रख कर के काम करना चाहिए, और अनजान व्यक्ति से दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। खुदा न खास्ता पता नहीं कब वह हमारे बीच दगा कर जाए, ठीक है? पता नहीं कब बीच में रास्ता मोड़ ले, अपना मुंह मोड़ ले। इसलिए बिना सोचे समझे अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।